नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं देव दीपावली की, जिसे बुधवार को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। खास तौर पर काशी में देव दिवाली की भव्यता देखने लायक होगी। लेकिन इसके अलावा भी देश भर में कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली पर त्योहार मनेगा। इसीलिए आज आपको बताएंगे कि इस विशेष दिन पर आपको क्या करना है, कैसे पूजा करनी है और क्या उपाय करने हैं जिससे घर में सुख समृद्धि आए। इसके अलावा बात होगी कार्तिक पूर्णिमा पर ग्रह नक्षत्र के शुभ संयोग की। फिर आपको ले चलेंगे काशी, जहां देव दीपावली एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। गंगा के घाटों पर इसके लिए क्या तैयारी है, यह भी आपको आज विस्तार से बताएंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा पर शुभ संयोग बन रहे हैं। देव दिवाली को लेकर काशी तैयार है, घाट जगमग हो गए हैं और इसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। लेकिन इसका एक खास संयोग भी कल बन रहा है, वो भी आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और कार्तिक पूर्णिमा की तैयारियां तस्वीर में आप देखिए जमकर की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली से। मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान शंकर ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। देवताओं को राहत मिली थी और इसीलिए देवताओं ने खुशी में गंगा के तट पर दीप जलाए थे। सनातन की इस परंपरा को काशी ने उत्सव का रूप दिया है। लेकिन जैसी कि मान्यता है, इस दिन पूजा अर्चना और दीपदान करने से सभी को सुख समृद्धि मिलती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि देव दीपावली पर आपको क्या महाउपाय करना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में। अमावस्या पर दीप जले, दिवाली मनी। अब कार्तिक की पूर्णिमा भी जगमग होगी। एक साथ लाखों दीप जलेंगे और घाटों पर रोशनी होगी। ये तिथि विशेष है, ये त्योहार अद्भुत है, क्योंकि ये दीपावली देवताओं से जुड़ी है। इसका नाता भगवान शंकर से है। तभी तो शिव की नगरी काशी में गंगा के घाटों पर गजब की तैयारी है। यकीनन काशी में देव दीपावली का विशेष महत्व है, पर देश के दूसरे हिस्सों में भी कार्तिक पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया जाएगा। जानकार मानते हैं कि इस दिन पूजा अर्चना और दीपदान से न सिर्फ पाप नष्ट होता है, बल्कि सुख समृद्धि मिलती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि नदी स्नान संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के बाद गंगा जल के छींटे लगा ले। इससे वातावरण की शुद्धि होगी और मानसिक शांति मिलेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिहर यानी कि भगवान विष्णु और शिव के मिलन की मान्यता है। इसलिए दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करने का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी दल से विष्णु जी का पूजन और बेल पत्र से भोलेनाथ का अभिषेक करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, साथ ही पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आती है। कार्तिक पूर्णिमा की शाम दीप जलाने की सनातन परंपरा रही है, जिसे दीपदान कहते हैं। मान्यता है कि मंदिर, नदी के घाट, घर के द्वार और तुलसी चौरा पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि दान का भी विधान है। जानकार मानते हैं कि इस दिन भोजन, वस्त्र, दीपक, तिल और सोने चांदी का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। पूर्व कर्मों के दोष मिटते हैं और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही तुलसी पर जल चढ़ाकर दीपक जलाने का विधान है। माना जाता है कि इससे धन धान्य तो बढ़ता ही है, परिवार में प्रेम भी बढ़ता है। ध्यान रहे कि कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है और निर्णय क्षमता बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा की शाम परिवार सहित भजन कीर्तन या हवन किया जाता है। कार्तिक महात्म्य का बड़ा महत्व माना जाता है। स्त्रियां जो है इस पूरे महीने में जो है पवित्र नदियों में स्नान करती हैं और व्रत भी रखा जाता है। तो पूर्णमासी के दिन कहते हैं कि जो व्रत रख लेता है उसके संपूर्ण पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। और गंगा का स्नान करना, दीपक का जलाना, पुष्प अर्पित करना,
फल मिठाई भगवान को कदली का फल, केले का फल चढ़ाना, तुलसी पत्ता अर्पित करना और शिव शक्ति का दिन भी माना गया है ये जो त्योहार है। और कहा जाता है इसमें वृष लगन में अगर विशेष करके पूजा की जाए तो विशेष फलदायिनी होती है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा बेहद खास है और जानकार मान रहे हैं कि कुछ विशेष उपाय करके इसे और भी सफल बनाया जा सकता है। जैसे पीपल के पेड़ पर दूध के साथ मीठा जल चढ़ाएं। इस महा उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, गंगा जल चढ़ाएं। साथ ही चावल दान करें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें और खीर में मिश्री गंगा जल मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। जानकारों के मुताबिक इस साल कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर ग्रहों और नक्षत्रों का गजब संयोग है। इस दिन अश्विनी और भरणी नक्षत्र का महासंयोग होने जा रहा है। शिववास योग को शुभ कार्यों के लिए मंगलमय माना जाता है, तो सिद्धि योग में पूजा से सफलता मिलती है। अश्विनी नक्षत्र स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक है, तो भरणी धैर्य और सृजन का संकेत, यानी जीवन में सुख, समृद्धि और नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली बेहद शुभ है। इसलिए भगवान शिव और विष्णु की पूजा आराधना करें, दीप दान करें और दान दें। यकीनन घर में खुशियों का आगमन होगा। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।